जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि संगत जी ये सत्संग बड़ा स्पेशल है और गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है इसके अंदर, जो आज आप सबको मिलने वाली है। अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस कर दिया, तो जो गुरु जी की ब्लेसिंग आज आपको मिलने वाली है संगत जी, वो नहीं मिलेगी फिर। और देखो, थोड़ा सा सत्संग मिस करने से आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिस कर दोगे। और ये बात तो संगत जी गुरु जी ने भी बोली हुई है, जो सत्संग सुनेगा ब्लेसिंग तो उसी को मिलेगी, कल्याण उसी का होगा। तो संगत जी ये अब आपके ऊपर है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। संगत जी आपके एक एक लाइक करने से ये सत्संग गुरु जी का बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुनेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी आज हम सब विकास अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विकास गोयल, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। मैं बड़ा परेशान था पिछले दिनों में ना, मतलब घर में इतनी परेशानी सी आ गई थी और मेंटली भी संगत जी मैं डिप्रेशन में चला गया था बिल्कुल, क्योंकि संगत जी प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी, बिल्कुल परेशान, दुखी, संगत जी हर समय में उदास बैठा रहता था। क्योंकि देखो, जब ऐसी परेशानी किसी की भी लाइफ में आती है ना, बच्चों को लेकर संगत जी, मन तो बिल्कुल ऐसा मन करता है कि कहीं पे चला जाता और मतलब कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां कोई भी ना हो, जहां सिर्फ मेरे गुरुजी और सिर्फ मैं हूं और कोई भी ना हो संगत जी। पर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बचा लिया, वरना मैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाला था, अपनी लाइफ का बहुत ही बड़ा कदम। संगत जी आज मेरा ये सत्संग सुन के ना आप सबकी आंखें खुल जाएंगी कि आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे भी संगत जी, चाहे वो आपके दोस्त हैं, यार हैं, आपके भाई बहन हैं। संगत जी भरोसा मतलब जहां पैसा एक बारी आ गया ना, वहां संगत जी फिर भरोसा नहीं किया जाता। ये मैंने देख लिया संगत जी, मैंने भरोसा करके ना मतलब बहुत बड़ी चोट खाई है मैंने भरोसा करके। एक बारी आप इस सत्संग को सुन लो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया संगत जी कि मेरा नाम विकास गोयल है, मैं गुरुजी की संगत हूँ और मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ संगत जी क्योंकि गुरुजी का बड़ा मंदिर भी दिल्ली के अंदर है और गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दी है, इतनी कृपा कर दी है आज की डेट में कि मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है संगत जी, किसी के भी आगे। मतलब इतना कुछ गुरुजी ने मेरे को दे दिया सिर्फ 1 महीने के अंदर। संगत जी मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या था। संगत जी मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मतलब कि जहाँ पे बिजनेस किया जाता है, मतलब कि हम लोग देखो हमारे घर में ये मतलब शुरू से रहा है कि हम लोग नौकरी नहीं करते। संगत जी बिजनेस मेरे मतलब कि शुरू से चलता आ रहा था, तो मैं भी संगत जी बिजनेस में लग गया था। अच्छा खासा बिजनेस था, पैसे वैसे अच्छे मतलब हम लोग कमा लेते थे, तो संगत जी बिजनेस करता रहा। अब बिजनेस करते करते संगत जी यारी दोस्ती बढ़ गई। अब मेरे जो पापा हैं संगत जी, उनका स्वर्गवास हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है, तो सारा कुछ मेरे ऊपर आ गया।
तो संगत जी मैंने सबके साथ कांटेक्ट बनाने शुरू करे, दोस्ती यारी बढ़ गई और भी मतलब लोगों के साथ में दोस्ती हो गई। ठीक है, तो पैसा था संगत जी, लिंक भी बहुत थे, पैसा भी बहुत था, कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं, काम अच्छा चल रहा था, बच्चे अच्छे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कोई घर परिवार में दिक्कत नहीं थी संगत जी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। ठीक है संगत जी, पैसे ज्यादा आने के बाद ना मतलब दिमाग ही खराब हो जाता है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप अगर आपके पास पैसा थोड़ा लिमिट का है ना तो आप ठीक हो, लिमिट का पैसा ठीक रहता है। अगर आपके पास आ गया अनलिमिटेड पैसा जिसका पता ही नहीं है कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, संगत जी सबसे बड़ी चोट तो फिर आप ही खाओगे, क्योंकि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा पैसा आने के बाद। आप कभी किसी को कुछ समझोगे ही नहीं पैसा आने के बाद संगत जी, ये मैंने देखा है, ये मैंने अपने ऊपर देखा है संगत जी, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे, ये मैंने सब कुछ अपने ऊपर होते हुए देखा है। जब मेरे पास संगत जी लिमिट का पैसा था ना मतलब, तो मैं ठीक था, मतलब घर पे आना, रोज रात को घर आना, सुबह जाना काम पे, दुकान पे बैठना, ये मेरा था रोज का रूटीन। पर जब संगत जी पैसा आ गया ज्यादा, कोई टाइम का पता ही नहीं है, कभी दोपहर को जा रहे हैं, कभी मतलब सुबह आ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं संगत जी, पता ही चलता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब देखो मेरी दोस्ती यारी बढ़ गई संगत जी, दोस्ती यारी में फिर ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कई बारी कि हम भरोसा कर बैठते हैं और बाद में जाके समझ आती है, और बाद में आंखें खुलती हैं संगत जी तो बड़ी देर हो जाती है। फिर एक मेरा दोस्त मतलब कि बिजनेस में ही संगत जी मेरा दोस्त बना, उसका नाम था अंकित, वो अंकित गुप्ता है, वो भी गुरुजी की संगत है, मैं मानता हूं कि वो गुरुजी की संगत है। ऊपर उसने मेरे साथ जो किया ना, उसी ने संगत जी मुझे गुरुजी के साथ में जोड़ा था, क्योंकि उसकी गाड़ी के पीछे ना गुरुजी लिखा होता था, और मैं उससे हर बार पूछता था कि यार तेरी गाड़ी पे गुरुजी लिखा होता है, कौन है गुरुजी? तो इस तरीके संगत जी बात शुरू हुई और मुझे वो गुरुजी के पास में ले गया बड़े मंदिर में। मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां जाना, बड़ा मतलब अच्छा वहां का एनवायरनमेंट था, संगत जी जाना आना शुरू हो गया बड़े मंदिर में, और मैं भी मतलब गुरुजी के साथ कनेक्टेड हो गया, और मेरी दोस्ती यारी बढ़ती गई अंकित के साथ। संगत जी अब देखो लोग आजकल उठाते हैं फायदा, है ना, आपके पास लोग चार लोग तभी आगे बैठ रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा या कुछ होगा आपके पास, तभी लोग आ रहे हैं आपके पास। ऐसे संगत जी आजकल का ये टाइम ऐसा है, कोई किसी का अगर पैसा ना हो आपके पास, कोई हालचाल पूछने भी नहीं आएगा कि हाँ भाई क्या हाल है, खाना वाना खाया ना, तबीयत ठीक है ना, कोई ये पूछने नहीं आएगा संगत जी। जिसको हमदर्दी होगी वही आएगा बस। आजकल लोग ऐसे होते जा रहे हैं, पैसे कोई सलाम है संगत जी, पैसे वाले को पूछते हैं सारे। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला, आपके घर के बंदे नहीं आपको पूछेंगे, इज्जत ही नहीं करेंगे आपकी संगत जी। ये देखा है मैंने, ये मैंने देखा है संगत जी। जब मेरे पास थोड़ा कम पैसा था संगत जी, तो मेरा कोई मतलब यार दोस्त नहीं बना। जब मेरे पास आ गया पैसा ज्यादा, नाम भी बढ़ गया मेरा मार्केट के अंदर कि देखो मतलब इनका मतलब काम कितना अच्छा है, इनकी फैक्ट्रियां भी हैं, काम भी मतलब बहुत अच्छा चलता है इनका, और पैसा भी खूब है, करोड़ों रुपए है, लोग आ गए संगत जी, दोस्त यार बनने शुरू हो गए। पर मैं तब भोला था, मुझे पता नहीं चला संगत जी, बाद में जाके पता चलता है जब बहुत देर हो जाती है। तो मेरे को संगत जी मैं अपने घर की सारी बात ना अंकित के साथ खुल के करता था कि मेरे घर में देख ऐसे हो गया, ऐसे मतलब पैसे कहीं से आने थे, वो लेट हो गए, पैसे मैंने यहाँ लगाए हैं, ऐसे करा वैसे करा। संगत जी मैं उसके सारी बातें करता था, बिजनेस की भी और वैसे घर की भी। अब उसको मेरे घर की संगत जी एक एक बात वो जानता था। वो मुझे कहता है एक दिन, यार तेरे पास 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो तू ऐसा कर, तू पैसे रख के बैठा हुआ है बैंक में, तेरे को क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं, इससे बढ़िया तू यहाँ पे मैं तेरे को एक प्लॉट दिलवा देता हूँ, एक मतलब अच्छा खासा प्लॉट है, 2 करोड़ का तेरे को मिल जाएगा, और 1 साल के बाद उसकी कीमत डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, 5 करोड़ के लगभग हो जाएगी। तो तू उसको बेच दियो, तेरा फायदा हो जाएगा, और तेरे मतलब कि तेरा भला हो तो मेरा भला भी हो जाएगा, मैं तेरा अच्छा मतलब सोच रहा हूँ। संगत जी मैं उसकी बातों में आ गया, मैंने अपनी आंटी से भी नहीं पूछा, बच्चों से भी नहीं पूछा संगत जी, ना मैंने अपनी आंटी से पूछा ना बच्चों की। संगत जी आजकल देखो बच्चों से भी पूछना पड़ता है, बच्चे बड़े हैं,
है ना। बच्चे बड़े होते हैं संगत जी आजकल, मतलब बच्चों से बिना पूछे आजकल कोई काम करना भी नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि देखो बच्चों से बिना पूछे संगत जी कोई काम करना भी नहीं चाहिए अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो, क्योंकि आप छुपाओगे एक बात संगत जी, फिर बाद में जाके लड़ाइयाँ झगड़े, मतलब देखो बहुत कुछ होता है फिर बाद में जाके। और मैं ये सब संगत जी मेरी आदत ही नहीं है छुपाने वाली, जो है सामने है सब कुछ, ठीक है। और मैं आपको ये भी संगत जी बता दूं कि टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। आज अगर आपके पास पैसा आ रहा है ना तो उसको संभाल लो, उसको जोड़ लो, उसको अच्छे काम में लगा दो। संगत जी पैसा आ रहा है ठीक बात है, अच्छी बात है, पर वो हमेशा नहीं आएगा। आज आ रहा है ना, कल हो सकता है ना आए, तो आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे संगत जी। तो इसलिए कहते हैं जब पैसा आए उसको अच्छे काम में लगाओ, उसको जोड़ो, उसको संभालो, ना कि उसको गलत चीजों में लगा दो किसी के कहने में आके। संगत जी मैंने यही कर दिया था, मैंने यही काम किया संगत जी, मेरा ध्यान ही नहीं था कि पैसा मेरे पास आज आ रहा है, कल हो सकता है नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा। बिजनेस है, कभी अगर प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस भी तो होता है बिजनेस में। ये थोड़ी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जा रहा है बस, है ना। हम कोई मतलब वो थोड़ी है, आज प्रॉफिट हो रहा है अच्छी बात है, कल हो सकता है लॉस हो जाए, है ना। तो मैं अपने दोस्त अंकित के कहने में आके संगत जी मैंने पूरे 2 करोड़ रुपए का प्लॉट दिल्ली के अंदर ही, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा एरिया था, मैंने वहां पे ले लिया, अच्छा था एरिया, वहां ले लिया संगत जी। अब मैं उसके कहने में आ गया कि उसने मुझे कहा तू 1 साल रुक जा, बस तूने इसको 1 साल तक कुछ नहीं करना, 1 साल के बाद 5 करोड़ रुपए से ऊपर की तेरे को वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से इसको तू इसको बेच दियो, फिर तू इसको निकाल दियो। मैंने कहा ठीक है, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे भी पैसे चाहिए होंगे साल भर तक, तो क्योंकि संगत जी मेरी बेटी की ना मतलब शादी होने वाली थी, मेरी बेटी की बात चल रही थी। तो अब देखो बेटी की शादी में संगत जी पैसे बहुत लगते हैं, और हमारे में तो संगत जी बॉस मतलब कि आप समझते ही हो कि मतलब गोयल फैमिली है तो अच्छे खासे पैसे लगेंगे, है ना। और उस समय ना संगत जी पता है क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्लॉट लिया ना, मुश्किल से 1-2 महीने बीते होंगे, मेरी हो गई अंकित के साथ लड़ाई। पता नहीं किसी बात पे लड़ाई होगी संगत जी, बिजनेस को लेकर कुछ ऐसी बात थी कि उसने मेरे को पेमेंट टाइम से नहीं दी और मैंने उसको मतलब कि माल ले दिया, तो हमारी लड़ाई हो गई। हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर में एक साथ जाते थे। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संगत जी आपको सब कुछ समझ आ जाए कि हमारे बीच क्या था, ठीक है। अब हमारी लड़ाई हो गई तो मतलब गुरुजी के पास भी जाना रह गया, मेरा भी रह गया, मतलब वो भी, मुझे उसको नहीं पता कि वो जाता होगा कि नहीं जाता होगा। संगत जी अब मेरे को देखो मेरा बिजनेस भी फिर लॉस में जाना शुरू हो, क्योंकि मेरे देखो मेरी अंकित के साथ हो गई लड़ाई, क्योंकि अंकित के थ्रू ही मेरे मतलब आगे जो मेरी संगत जी पार्टियां थी जहां पे मेरा सामान जाता था मार्केट में, वो अंकित के ही सारे जानकार थे लोग। अब अंकित से लड़ाई हुई तो अंकित ने सबको मना कर दिया कि इससे सामान मत लिया करो, ऐसे ही है, चोर है, ये है, वो है, पैसे ज्यादा लगाता है, ये करता है, वो करता है। उसने लोगों को भड़का दिया। संगत जी मेरा बिजनेस ही लॉस में जाना शुरू हो गया। और एक टाइम तो ऐसा आया संगत जी 6 महीने तक मेरे को अपनी दुकान ही बंद करनी पड़ गई, फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई, क्योंकि टाइम ऐसा आ गया था, खराब मतलब टाइम आ गया था, बिल्कुल लॉस ही लॉस होता जा रहा था। क्या हुआ संगत जी, अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, वो मेरी बेटी की शादी थी। अब मैं क्या करता, मैंने संगत जी मेरे तो मतलब दिमाग में यही आया, मेरे को मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई थी, मेरे दिमाग में ये आया कि मेरा एक प्लॉट है ना वो 2 करोड़ वाला, मैं उसको बेच देता हूँ 5 करोड़ में, बाकी फिर आराम से हो जाएगा सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से लोन लेना पड़ेगा, आराम से सब कुछ हो जाएगा। संगत जी मैं वो जैसी प्लॉट बेचने गया ना, प्लॉट बेचने गया तो मुझे पता उसकी कितनी वैल्यू मिल रही थी, आप हैरान हो जाओगे संगत जी, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए, जबकि 2 करोड़ का तो मैंने वो लिया हुआ था, और मुझे उम्मीद थी 5 करोड़ तो मिलेंगे ही कम से कम, ज्यादा ना मिले तो 5 तो मिल ही जाएंगे, मेरे दोस्त ने कहा था, अंकित ने कहा था। संगत जी मैं अपने दोस्त की बातों में आ गया था ना, अंधा विश्वास कर लिया उसके ऊपर, अंधविश्वास
कि वो हाँ कह रहा तो हाँ कर लो, ना कह रहा तो ना कर लो बस। फिर मैंने और 2-4 लोगों से पूछा कि भाई क्या हो गया, 2 करोड़ का तो मैंने लिया हुआ है, इसको 50 लाख कैसे वैल्यू हो गई। तो वहां के लोग पता मुझे क्या कहते हैं, बाबूजी हम तो खुद हैरान है कि आपने 2 करोड़ का ये ले कैसे लिया। ये जगह तो तब भी 20 से 25 लाख से ऊपर की नहीं थी, आपने 2 कैसे दे दिए। संगत जी फिर मुझे समझ आ गई कि मेरे दोस्त अंकित ने मेरे को धोखा दे दिया। उसने मुझे पागल बना के ये जमीन दिलवा दी और सारे पैसे वो खुद खा गया संगत जी। और बाद में जाके मुझे पता चलता है कि जो ये जमीन थी, जो ये लैंड थी ना, जो प्लॉट था, ये मेरे दोस्त अंकित के नाम से ही था पहले। उसने आगे किसी के नाम से किया हुआ था उसी का अंदर से। संगत जी आजकल देखो पैसे, मैंने आपको बताया ना, पैसे के पीछे हर कोई पागल हुआ पड़ा आजकल। सबको चाहिए पैसा, पैसे के पीछे लगे हुए हैं, जबकि यही किसी का नहीं है, यही किसी का नहीं है संगत जी। आज आपके पास आ जाएगा, कल उसके पास चला जाएगा। ये तो गोल गोल घूमता है, हमेशा तो किसी के पास नहीं रहता पैसा। संगत जी आप मतलब हैरान हो जाओगे ये बात सुन के कि मैं तो बिल्कुल, मेरे को कोई जगह नहीं मिल रही थी जाने के लिए कि मैं कहाँ जाऊं। बेटी की शादी सिर पे है, पैसे पास में है नहीं, प्लॉट बेचने जाऊं तो 50 लाख रुपए का क्या करूंगा। 50 लाख की तो गाड़ी मैंने बेटी को लेनी थी। लड़के वालों की तरफ से कुछ ऐसी बात थी, मतलब पहली सारी बात हमारी हुई थी। तो ऐसी मतलब ऐसी प्रॉब्लम में संगत जी में फंस चुका था, बड़ी मतलब कि बुरी प्रॉब्लम में। अब करता तो क्या करता, कोई ऑप्शन नहीं था पास में। गुरु जी के पास गया। गुरु जी के पास मैं जैसे ही गया संगत जी, गुरु जी को मैंने बोल दिया, गुरु जी मेरी बेटी की शादी करवा दो बस, कहीं से भी पैसे आ जाए मेरे पास। मैं आपका मतलब क्या बताऊं गुरु जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ बड़ा मैं। काम धंधा है नहीं, दुकानें बंद चल रही हैं, फैक्ट्रियां बंद करी हुई हैं, पैसा है नहीं, क्या करूं गुरु जी, मेरी मदद करो आप। संगत जी गुरु जी ने रातों रात मेरी मदद करी है, रातों रात। मतलब आप लगा लो कि 1 महीना रह गया था मेरी बेटी की शादी में, और अभी तक हमने ज्वेलरी भी नहीं खरीदी थी बेटी की। कपड़े वपड़े मतलब शादी वादी के और भी सामान बहुत सारा होता है, वो सब तो बात की बातें, ज्वेलरी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो तक नहीं खरीदी हुई थी अभी। संगत जी गुरु जी ने उसी प्लॉट के मेरे को, मैंने अपने दोस्त को भी फोन करे फिर अंकित को कि यार देख, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, बातचीत भी नहीं करी संगत जी, फोन भी नहीं उठाया उसने मेरा। गुरु जी ने संगत जी उस प्लॉट की वैल्यू जो थी ना, मतलब 50 लाख जो मुझे मिल रहे थे, उसके मुझे मिल गए 2.5 करोड़ रुपए। 2 करोड़ का मैंने लिया था, 50 लाख मुझे उसके एक्स्ट्रा मिल गए संगत जी। गुरु जी ने देखो, गुरु जी को सब पता होता है कि इसका दोस्त इसको पागल बना के चला गया, अब मैंने इसको संभालना है, मैंने इसकी हेल्प करनी है, मदद करनी है। गुरु जी ने मेरी हेल्प करी संगत जी, मैंने 2.5 करोड़ रुपए का वो प्लॉट बेचा, और ये सब कुछ 1 महीने के अंदर हुआ है। इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ सकती किसी चीज की संगत जी, बढ़ती भी तो 50 से 60 हो जाती, 70 हो जाती, मैक्सिमम 1 करोड़ तक पहुंच जाती 1 महीने में। मैं तो मैक्सिमम कह रहा हूं, जबकि इतनी नहीं बढ़ती संगत जी। 2.5 करोड़ मुझे मिले, मैंने अपनी बेटी की शादी करी, सब कुछ किया संगत जी आराम से, कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। पर मैं समझ गया ये सब कुछ मेरे गुरुजी ने करा है, और मेरा दोस्त मेरे को धोखा देके चला गया था वो तो। संगत जी मैं तो आपको, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि आप दोस्तों पे ऐसे मतलब विश्वास ही मत करो, पैसों को लेकर तो खास करके, क्योंकि पैसा किसी का नहीं हुआ और ना ये साथ जाएगा कभी। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सब दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।